हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं रिद्धि स्पीच का थर्ड एपिसोड में, जहाँ पे मैं आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चंस होगा रिगार्डिंग क्रिकेट, बैटिंग, कीपिंग या और कुछ बारे में। तो मैं मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसमें से कुछ मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस आज आंसर करने वाला हूँ या डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसमें से सॉरी, तो उसमें से जो मेन इनिशियल जो 4-5 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 3-4 क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहता हूँ कि मुझे पर्सनली मेरा जो मैंने इतने साल खेलने के बाद जो फेस किया है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द अप्रोच डिफरेंट फॉर्मेट में, जैसे टेस्ट, टी20 एंड वनडे में। तो मेरा जो टेस्ट मैच, मैंने 40 टेस्ट मैच खेला है, वनडे ज़्यादा खेला नहीं, टी20 भी इंटरनेशनली खेला नहीं, 9 वनडे खेला है। मगर डोमेस्टिक में टी20, वनडे एंड टेस्ट मैचेस में या जो रणजी ट्रॉफी मैच होते हैं, उसमें से बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है या देखा है। तो उसमें से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन में डेज मैच में मेरा जो अप्रोच रहता था कि मैं इनिशियली विकेट में, जैसे मैं इनिशियली शुरू में बैटिंग नहीं करता हूँ, तो इनिशियली मुझे विकेट देखने का मौका मिलता है, विकेट में कैसे बाउंस, कैसा मूवमेंट या बॉलर क्या डालने का कोशिश कर रहा है, उनका पैटर्न, ये स्पिनर्स का सब कुछ मिला के, तो वो ऑब्जर्व करना, विकेट के बाउंस ऑब्जर्व करना, कैसा बाउंस है, पेस कैसा है, कैसा शॉट होना चाहिए या लग पा रहा है ऑलरेडी जो बैट्समैन पहले बैटिंग कर चुके हैं या बैटिंग कर रहे हैं। तो वो सब माइंड में लेके डेज फॉर्मेट में मैं जाता हूँ बैटिंग करने, और उधर जाके मैं इनिशियली मेरा जो बेसिक है उसको फोकस या टाइट रखने की कोशिश करता हूँ, और इनिशियली मैं कुछ बॉल देना चाहता हूँ, अनलेस मुझे एकदम जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है उसमें मुझे बॉल मिलेगा तो मैं मारूंगा तो 100%, क्योंकि अगर लूज बॉल आप अवेल नहीं करोगे तो आपका रन भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं वही कोशिश करता हूँ कि जो लूज बॉल के लिए वेट करता हूँ, इनिशियली टाइम देता हूँ, और जो मुझे लगता है कि हेड हाइट या फोर्थ स्टम्प या फिफ्थ स्टम्प के बाहर है, उसको जितना इनिशियली आप मत खेलो। तो मेरा पर्सनल वही थॉट्स रहता है कि बाहर वाला बॉल ज़्यादा कोशिश ना करे खेलने का। तो उसमें और साथ में जैसे बोल सकते हैं कि लूज बॉल को एवल करना ही है, अगर जोन में मिले, अगर पहला बॉल मिले तो पहला बॉल ही कन्वर्ट करो बाउंड्री में, तो उसमें आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी ग्रो करता है। तो मेरा भी वैसे ही करता है। और साथ में रोटेट करना, कि अगर पार्टनर रनिंग बिटवीन द विकेट में अच्छा है, तो मेरा स्ट्रेंथ वही था कि रोटेट करना, कि सॉफ्ट हैंड खेला, क्योंकि डेज मैच में जनरली ऐसे विकेट या फील्ड सेट रहता है, गैप्स रहता है, तो उधर टैप करके एक दो, अगर अच्छा टाइमिंग हुआ तो बाउंड्री भी हो सकता है। तो वैसे मैं अप्रोच करता था। और टी20 में या वनडे में, जैसे वनडे फॉर्मेट 50 ओवर का फॉर्मेट होता है, तो उसमें थोड़ा सा बैट्समैन को टाइम मिलता है कि इनिशियल जाओ, आप अपसेट हो, अनलेस आप स्लॉग ओवर में बैटिंग कर रहे हो, तो आपको पता रहता है कि कैसा सिचुएशन है विकेट का, या आप बाकी बैट्समैन से आप सुन के। तो मैं मिडल ओवर में बैटिंग करता था वनडे में, तो वनडे में मैं जाके वही इनिशियल जो डेज मैच के अप्रोच, हाँ उतना ज़्यादा बॉल भी नहीं, मगर जितना आप जल्दी विकेट के बाउंस ऑन पेस के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेते हो। और साथ में इनिशियली कोशिश करना कि मैं कोशिश करता था कि रोटेट करना। तो मेरा एक वो स्ट्रेंथ है कि मैं रोटेट कर पाता हूँ, स्पेशली वन डेज में। और जैसे मेरा कुछ यूनिक शॉट से कोई अगर स्वीप मारना, या टैप करके कवर के बीच में से, या अंदर घुस के थोड़ा सा रोटेट कर दिया, या बैट फेस को सीधा रख के थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड में से खेल दिया, तो वो मेरा हर एक का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजीज रहता है। तो मेरा स्ट्रेटजी वही रहता था कि इनिशियल जाके अगर रोटेट कर पाता हूँ, तो उसमें से बॉलर भी सोचता है कि अब शुरू में आके इतना कैसे कॉन्फिडेंट के साथ रोटेट कर रहा है वो। तो इसीलिए बॉलर अगर कुछ दूसरा कुछ कोशिश किया, तो मैं उसमें कोशिश करता था कि जितना लेस रिस्की शॉट हो मार के उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करो, या 2-3-4, या अगर बहुत ही लूज बॉल मिला तो बाउंड्री में मारूँ। तो मेरा वैसे थिंकिंग रहता है। और टी20 में बोलना चाहता हूँ कि टी20 में सबको पता है कि अच्छा विकेट में अगर टी20 होता है तो आपको रन बनाना ही होता है, तो उसमें कुछ ऐसे शॉट खेलना होता है, मगर जो आपका स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बेस करके आप शॉट खेलोगे। ऐसे नहीं कि आपका जो स्ट्रेंथ नहीं है वो शॉट खेल के। तो मेरा जो स्ट्रेंथ है, तो मैं उसके ऊपर ही वर्कआउट करता हूँ कि
अगर विकेट में अच्छा बॉल आ रहा है या पेस को यूज़ करता हूँ, हाँ, जितना मैं कोशिश करता हूँ कि बॉडी पोजीशन, हेड जितना कम हिलाऊँ, ताकि बॉडी हिलेगा, हेड हिलेगा तो आइज़ भी हिलेगा, तो आपका टाइमिंग थोड़ा इधर-उधर हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ वही कि जितना कम हिल के बॉल को टाइमिंग करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उतना पावर हिटर तो हूँ नहीं, तो इसीलिए टाइमिंग और प्लेसमेंट और साथ में जैसे फील्ड पोजीशन देख के रोटेट करना, तो वही मेरा स्ट्रेंथ है। तो ये रहा मेरा पर्सनल ओपिनियन फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन जो आया था, अच्छा मैच से पहले मेरा मेंटली और फिज़िकली मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ। तो मेरा बचपन से वही स्ट्रेंथ है कि मैं फिज़िकल के ऊपर ध्यान ज़्यादा देता हूँ, और मेंटली तो ऑटोमेटिक जितना आप मैच खेलोगे थोड़ा-थोड़ा आपको पता चल ही जाता है कि आपका क्या स्ट्रेंथ है मेंटली और फिज़िकली। तो मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ में तो ध्यान देता ही हूँ, ताकि एक होता है कि आप फिज़िकली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो लॉन्ग इनिंग खेलने में आपको दिक्कत होता है। 30-40 के बाद आपको लगता है कि आप खींच नहीं पा रहे हो या टायर्ड हो गया है बॉडी, तो पोजीशन ख़राब हो रहा है या ख़राब शॉट खेल रहे हो। तो मेरा वही है कि जैसे शुरू के टाइम में जैसे मैं फिज़िकली कोशिश करता था कि अभी का सिनेरियो डिफरेंट है, मगर मैं उसमें वही कोशिश करता हूँ कि जितना क्वालिटी फिज़िकली मैं फिट रहूँ, ताकि रनिंग बिटवीन द विकेट या जैसे लंबा इनिंग खेलने का टाइम जो बॉडी को चाहिए कि कामनेस चाहिए, और उतना लॉन्ग खेलने के लिए जो एबिलिटी मसल में चाहिए, तो वो फिज़िकली रनिंग करके, जिम करके, जो अलग से कीपर्स का होता है कुछ ट्रेनिंग करके, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि फिज़िकली फिट रहने के लिए। और इसमें और एक जो मेन पार्ट है रिकवरी, रिकवरी में मैं बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे ग्राउंड में अगर पॉसिबल नहीं होता है तो मैं होटल में लौटने के बाद या घर में लौटने के बाद स्ट्रेचिंग करता हूँ, बेसिक स्ट्रेचिंग। अगर ग्राउंड में है तो आइस बाथ, या होटल में है तो पूल सेशन, वो करके जितना पॉसिबल होता है। और वापस आके रात को जल्दी खाना खा के, अगर बहुत ज़्यादा हुआ मिनिमम 8 घंटा तो अच्छा है ही, उससे ज़्यादा भी हुआ तो बॉडी को रिकवर करने में वो काम आता है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। और मेंटली मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो एबिलिटी है या मेरा जो स्ट्रेंथ है, मैं उसके बाहर कुछ भी ट्राई नहीं करूँगा, अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुआ या टीम कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैच से पहले ज़्यादा सोचना, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। हाँ, मेरा जो पहले अगर उनके साथ मैं खेला हुआ हूँ या उनको पता है कि कैसे बॉल डालता है, तो वो सारे चीज़ मैं विजुअलाइज़ करता हूँ। तो वैसे मैं ज़्यादा पहले से नहीं करता हूँ, सिर्फ ग्राउंड में जाने के बाद या बैटिंग आने से पहले थोड़ा देर, तो वैसे ही करता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर माइंड जितना क्लियर रहेगा, आपका रिएक्शन टाइम या डिसीजन लेने का टाइम वो क्लियर आता है। अगर माइंड में ज़्यादा कुछ है, तो मुझे लगता है कि डिसीजन लेने में दिक्कत होता है कि ये करूँ कि वो करूँ। तो मेरे लिए जो सिंपल काम करते हैं वो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और थर्ड क्वेश्चन मेरा पास आया है कि फास्ट बॉलिंग खेलने में और स्पिन बॉलिंग खेलने में स्ट्रैटेजीज़ क्या रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वही डिस्कस किया था इनिशियली कि मैं जब पेस बॉलिंग खेलता हूँ तो मेरा स्ट्रैटेजी वही रहता है कि इनिशियल विकेट में जाके अगर पेस बॉलर बॉल डाल रहे हैं, तो एक तो बाहर से मैं देख के आता हूँ, या वीडियो एनालिसिस जो रहता है उनके टीवी में, या मैच देखने का टाइम कैसे वो डाल रहा है, क्या अप्रोच है, कौन सा बॉल ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेता हूँ। और साथ में ग्राउंड में जाने के बाद मेरा कोशिश वही रहता है कि मेरा जो एरिया में बॉल आएगा, और मैं जितना बॉडी मूवमेंट कम होगा और डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा करने का कोशिश करता हूँ। हाँ, हर टाइम नहीं होता है, मगर कुछ भी अगर डिसीजन मेकिंग आप अगर एक्यूरेट करोगे तो आपका मेन प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है कि ये बॉल कौन सा लेंथ में आ रहा है या कौन सा लाइन में आ रहा है। अगर पहले से आप थोड़ा सा रीड कर पाते हो, हाँ, वो मे बी जितना आप खेलोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा और वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। तो मेरा पर्सनल थॉट वही है कि मैं वही कोशिश करता हूँ कि जाने के बाद पेसर का ज़्यादा मूवमेंट नहीं, बॉडी को ठंडा रख के, या ज़्यादा हिलना नहीं है, ज़्यादा नहीं है कि बॉल को आखिर तक वॉच करना है। और टाइमिंग, और साथ में टाइमिंग के बाद अगर लूज़ बॉल मिला उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना, क्योंकि
जितना आप पेसर को बाउंड्री में कन्वर्ट करोगे, पेसर भी सोचेगा और इनिशियल आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। और साथ में रोटेशन तो है ही, जो मेरा स्ट्रेंथ है बचपन से। और स्पिनर्स के टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कोई भी फॉर्मेट में कि अगर बॉलर को फोर्स कराओ कि बॉलर दूसरा कुछ करे। हाँ, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं कि बहुत टफ बॉलर है, उनको मैंने कोशिश करता हूँ वही कि विजुअलाइज करके एक जो मेरा स्ट्रेंथ है उसके ऊपर मैं कैसे शॉट खेल पाऊँगा, तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेता हूँ। और साथ में ग्राउंड में जाने के बाद पेस बाउंस के हिसाब से, अगर शॉर्टर फॉर्मेट है थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, मगर उधर लेता हूँ कि जहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है। और डेज फॉर्मेट में हाँ, मैं इनिशियली ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करता हूँ। हाँ, अनलेस मुझे लगता है कि फील्डर को थोड़ा पुश करने के बाद मैं सिंगल खेल पाऊँगा, तो हाँ, इनिशियली जो 100% मैं कंफर्म होता हूँ उसमें जाके मैं भी स्टेप आउट करके मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से कोशिश करता हूँ 1-2 की, ताकि फील्डर एक पीछे हो जाए, तो वैसे अप्रोच करता हूँ। हाँ, मैं भी ये सबके लिए नहीं भी हो सकता है, हर एक का डिफरेंट अप्रोच या थिंकिंग या खेलने का स्टाइल होता है, तो मेरे लिए ये काम करता है, तो वो मैंने बताया। और एक क्वेश्चंस आया है कि लंबा इनिंग खेलने के लिए कंसंट्रेशन कैसे आप रखते हो? तो मेरा बचपन से वही है कि मेरा जो स्ट्रेंथ है, मैं ज़्यादा डीपली सोचता नहीं हूँ। हाँ, बैक ऑफ द माइंड सबका रहता है कि एज ए बैटिंग में रन बनाना है, टीम को कंट्रीब्यूट करना है, मगर मेरा पहला थॉट वही आता है टीम को कंट्रीब्यूट करना। मैं कैसे कर पाऊँगा वो मैं पहले सोचता हूँ। अगर मेरे लिए टीम को उस टाइम में या कोई भी डाइस सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन में अच्छा पार्टनरशिप चाहिए या वाइटल 30-40 रन चाहिए, तो मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ अगर मैं वो कर पाता हूँ टीम के लिए। और कंपटीशन में मैं वही करता हूँ जो उस टाइम का जो गोल रहता है या जो प्लानिंग रहता है टीम का या इंडिविजुअली, तो उसको ज़्यादा ना सोच के सिंपल वे में मैं कोशिश करता हूँ। और लंबा इनिंग खेलने के लिए थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए, अच्छा बॉल चूजिंग एबिलिटी, आखिर तक बॉल देखना, वो सारे चीज़ जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि बॉडी को ज़्यादा हिलाना नहीं है, अगर हिलाओगे तो आग भी हिलेगा, तो आपका डिसीजन मेकिंग भी गलत हो सकता है। तो मैं ये सिंपल चीज़ में फोकस करता हूँ। और जैसे साथ में अगर लूज़ बॉल मिलेगा तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और लंबा इनिंग पहले से सोचोगे कि मुझे 150 बॉल, 200 बॉल, 100 बॉल खेलना है, तो हाँ, बैक ऑफ द माइंड वही है कि बॉल टू बॉल खेलना है, कौन सा बॉलर को कैसे खेलना है आप पहले से रेडी करो, तो आपके लिए ग्राउंड में जाने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है 100%, तो मेरे लिए वो काम करता है। और मैं ज़्यादा लंबा इनिंग के बारे में पहले से नहीं सोचता हूँ। जैसे मैं धीरे धीरे खेलने के बाद थोड़ा सा सेट हो जाता हूँ, तो उसके बाद मुझे पता है कि इस बॉलर को कैसे खेलना है, कैसे रन निकलना है, और उसके हिसाब से धीरे धीरे अगर लूज़ बॉल मिला है तो मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे मैं मेरा बैटिंग में अप्रोच रहता है। मैं भी, ये बहुत सारे लोगों का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि हर एक का डिफरेंट अप्रोच रहता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन ही मैंने आंसर किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग देखेंगे नहीं, तो इसीलिए आज के लिए 4 क्वेश्चन ही रहा। बाकी जो क्वेश्चन आते रहेंगे तो उसके हिसाब से मैं डिस्कस करते रहेंगे, मेरा या जनरली क्या होना चाहिए बेसिक, हर एक के लिए डिफरेंट अप्रोच, तो अप्रोच भी कैसे होना है। तो ठीक है, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।